नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमा और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। गीता के आज 12वें अध्याय की बारी है। अभी तक आपने विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वें अध्याय को पढ़ा। अब 12वां कहीं भी मतलब 12वां अध्याय और 15वां अध्याय शायद से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12वां अध्याय भक्ति योग है और 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। और दोनों में समान संख्या वाले श्लोक भी हैं। ठीक है, दोनों में 20-20 श्लोक हैं। ठीक है, तो भक्ति योग नामक ये 12वां अध्याय है। पढ़ने इसको बिना किसी देरी किए। ठीक है, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमे मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नृचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलात्यागात् शान्ति निरन्तरं ध्यानात् कर्मफलत्यागस्
त्यागाच्छान्ति निरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः मयि अर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। भगवान बता रहे हैं यहाँ पर मेरा प्रिय कौन है, ठीक है। और प्रिय के साथ साथ ही यदि आपसे पूछे कोई साधु कौन है तो यहाँ के सारे श्लोक बोल दो अभी जो आ रहे हैं। यो ना हृष्यति ना दृष्टि, मतलब जो ना हर्षित हो, ना ही किसी में दोष रखे, ना किसी भी चीज की कांक्षा रखे, ठीक है, इत्यादि सब साधुओं के भी लक्षण है। ये बता रहे समः शत्रु च मित्रे च, जो शत्रु में भी और मित्र में भी हमेशा समान रहे, ठीक है, किसी में भेदभाव न करे। तथा मानापमान हो, मान हो चाहे अपमान हो एकदम समान ही रहे। शीत हो चाहे उष्ण हो, सुख हो चाहे दुख हो, समाह संग विवर्जित, जो एक समान संगत करे उसको साधु कहते हैं। इत्यादि सब साधुओं का भी लक्षण है, ठीक है, और भगवान के प्रिय भी है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। द्वादश अध्याय भक्ति योग नामक ये द्वादश अध्याय शुरू हुआ। इसमें 3 श्लोक में क्या यो न ना दोष्टि समाज शत्रु च मित्र च तुल्य शत्रुमौनी, ये 3 श्लोक है। ये बहुत बढ़िया श्लोक है, ठीक है। साधुओं के लक्षण बता रहे हैं, साधुओं के और भगवान के जो प्रिय हैं उनके लक्षण। भगवान को कौन प्रिय है? साधु प्रिय है, ठीक है। साधु कौन? भक्त प्रिय। भगवान को कौन प्रिय है? भक्त। कौन सा भक्त प्रिय है? आपने पढ़ा था 7वें अध्याय में शायद, ठीक है। क्या तेषां ज्ञान नित्ययुक्ता एक भक्त विशिष्टते प्रियो हि ज्ञानोत्तरताम हम च सच में प्रिय ज्ञानी भक्त, ठीक है। तो आप 12वां अध्याय आपने पढ़ा, फिर 13वां अध्याय पढ़ेंगे, ऐसे 18वां अध्याय जब खत्म हो जाएगा उसके बाद गीता का शुरुआत से अर्थ सहित पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है लाइव भी पढ़ें। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।